आगे ज्योमेट्री है। सबसे पहले रेखा से संबंधित प्रश्न होंगे। तो देखो ये एक रेखा है और इसको एक रेखाखंड ऐसे यूं काटता है, तो एक ही रेखा पर बने इसको बोलते हैं रेखीय युग्म कोण। मतलब ये कोण थीटा प्लस कोण अल्फा बराबर 180 डिग्री होगा। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मतलब कोण थीटा बराबर कोण ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हुए। ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा, इसके सामने वाला इसके कोण के बराबर होगा। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा। अब एक तिर्यक रेखा होगी और दो समांतर रेखा होगी। दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है ना, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं और संगत कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण कैसे होंगे? जैसे ये दो समांतर रेखा है और इसको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये जेड की आकृति में बने कोण एकांतर कोण होते हैं। ये और ये कोण बराबर होंगे। जैसे ये कोण अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ऐसे संगत कोण कैसे बराबर होंगे? जैसे मैंने यहाँ लिखा दो समांतर रेखा है और इसको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो संगत कोण कौन से? कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 4 बराबर कोण 8। वो मैंने यहाँ लिखा। एकांतर कोण कौन से हुए? अगर मैं देखूँ तो जेड की आकृति ऐसे बनेगी लगभग। तो ये वाला कोण 3 बराबर कोण 5 और कोण 4 बराबर कोण 6, ये होते हैं एकांतर कोण। अब आता है ये जो अंदर वाले जो कोण है ना, कोण 4 प्लस कोण 5, इनका योग 180 डिग्री और कोण 3 प्लस कोण 6, इनका योग 180 डिग्री होता है। अब इस आकृति में L समांतर M है, ये दोनों रेखाएं समांतर है, इसको बोलते हैं समांतर। तो A और B द्वारा चिन्हित कोणों की माप ज्ञात करें। तो अब बताइए, देखो ये एक रेखा है और इसको एक रेखाखंड यूं काटता है, तो ये एक ही रेखीय युग्म कोण हो गए। मतलब इनका योग 180 डिग्री होता है, एक ही रेखा पर बने कोण है। तो अगर ये 110 है तो ये कितना हुआ? 70। ऐसे, क्योंकि एक ही रेखा पर अगर कोई ये रेखाखंड काटता है तो इनका योग 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 110 हो गया तो ये 70 हुआ, ताकि दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब हमने ये भी बताया है कि या तो ये इसके बराबर कर दो, क्योंकि ये तो दो समांतर रेखाएं हो गई, तो ये एक को छोड़ के ये संगत कोण हो गया, तो इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं 70 डिग्री। यूँ 70 डिग्री लिख दिया। अगर ये 70 है तो फिर ये भी 70 हुआ, क्योंकि ये संगत कोण हो गए। ये दोनों समांतर रेखाएं हो गई, ये कोण इसके बराबर हो गया तो ये 70 डिग्री हो गया। ठीक है, ये कोण आ गया हमारे 70 डिग्री, यानी कि कोण ए बराबर कितना आया? 70 डिग्री। कोण ए की वैल्यू तो देखो 70 डिग्री आई है, जो कि ऑप्शन सी में ही दे रखी है ना। तो सीधा हम इसके ऊपर ही टिक कर सकते हैं कि कोण बी की फिर 110 डिग्री होगी। कैसे? क्योंकि अगर ये 70 आया तो ये 40 है, तो ये एक त्रिभुज हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो फिर हमें ये कोण मिल जाएगा। कितने का होगा? 70 और 40 110, तो फिर ये 70 हो गया। फिर वापस देखो, ये तो एक ही रेखा है और इसको एक रेखाखंड काट रहा है, तो ये एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 70 है तो फिर ये कितने का हुआ? ये 110 डिग्री का हुआ। ऐसे चेक कर सकते हैं। तो बी की वैल्यू 110 डिग्री आ गई कोण बी की। ठीक है।